अपने विरोध को भी स्वीकार करना चाहिए। आज जिस स्थिति में आप हैं, शक्ति में है, पावर में है, तो विरोध को स्वीकार करना चाहिए और स्वयं ही अन्याय और अत्याचार और जाति हो रही है तो उसका विरोध करना भी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। छोटी छोटी समस्याओं के लिए यदि आपका संगठन अपनी सरकार के खिलाफ बोलता है तो सरकार को उसको स्वीकार कर लेगी, क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है। लोग ज़्यादातर समय, दुर्भाग्य है कि एक सही, संवेदनशील, अध्ययनशील, विनम्र प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने में और उनकी निंदा करने में विरोधी पक्ष बिता रहा है। विरोधी पक्ष यदि मुद्दों पर संघर्ष करे तो हम साथ में हैं। हम भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस सदस्य नहीं हैं, हम तो समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं। क्योंकि लोहिया का नाम प्रधानमंत्री बार बार लेते हैं। आपको बताएं, लोहिया जी ने कहा कि अगर देश में कभी समाजवादी सरकार बनी तो मैं देश के सभी वैज्ञानिक संस्थाओं को और विश्वविद्यालयों को 2 काम में लगाऊंगा। लोहिया जी ने कहा था, एक, हर घर में साफ शौचालय जिसमें स्त्रियां जब चाहें तब पखाना जा सके, उन्हें रात का इंतजार न करना पड़े। और दूसरा, हर घर में ऐसा चूल्हा जिससे धुआं न निकले। लोहिया जी ने कहा था। और जब एडिसन स्क्वायर, वाशिंगटन डीसी और जर्मनी के बहुत बड़े सभाओं में, जिसमें सारे दुनिया के सबसे समृद्ध, सबसे चमकीले नौजवान थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी गए, तो वहाँ उन्होंने जब भाषण दिया, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि मित्रों, मेरे देश में गांव में शौचालय नहीं है, वहाँ स्त्रियां रात का, अंधेरे का इंतजार करती हैं शौच जाने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे घर में, हमारे देश में 40 या 400 सिगरेट के बराबर धुआं खाना बनाने में औरतें कंडे पर और लकड़ी से इतना धुआं निकलती हैं। उस समय मैं देख रहा था और मैं उसी दिन सोचा कि एक जो आदमी मन से निर्मल होगा, सत्यवादी होगा, वही ये बात उस ग्लैमरस, सबसे चमकीले सभा में जाके विदेश में बोलेगा। कोई झूठा और चालाक आदमी ये बात नहीं बोल सकता है। और उन्होंने किया, उन्होंने शौचालय भी बनवाए और उन्होंने चूल्हा भी किया। अब आप बताइए कि मैं नरेंद्र मोदी जी का समर्थन क्यों न करूं। वो बार बार लोहिया को कोट करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि आज मैं याद कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ, देवेंद्र शास्त्री तब चेयरमैन थे नगर, ये इसके जिला पंचायत। तो हमको वो बनारस गए तो हम भी चले गए, वहाँ संघ का शिविर था, सुदर्शन जी आए थे। तो वो तो अंदर गए, हाफ पैंट में पहन के अपना करने लगे। तो हम कहे हम क्या करें, हम कहे हम जा रहे हैं घर, बनारस, मेरे घर के लोग बनारस ही मिले। बोले ठीक है आप जाइए। तो निकला मैं तो देखा प्रदर्शनी लगी थी किताबों की, पुस्तकों की। तो मैं पुस्तकों की प्रदर्शनी देखने लगा, मुझे लोहिया जी की किताबें मिल गई। और कहीं तो लोहिया जी किताबें कुछ स्टॉल पर मिलती नहीं है, दिल्ली में मिलती हैं, लखनऊ में मिलती होंगी, इलाहाबाद में मिलती हैं और सब जगह नहीं मिलती। तो मेरे पास जेब में 300 रुपये थे और मैंने 300 रुपये के लोहिया जी की पत्री किताबें खरीद ली। बहुत खुशी हुई। मैंने कहा भाई इस किताब, मुझे कोई पार्टी वार्टी का जरूरत तो है नहीं, मैं खुद पार्टी हूँ, लेकिन किताबें तो जरूरी है, कहीं भी मिले। तो समाजवादियों का सम्मेलन हो रहा था, उसमें मुझे बुला लिए। तो मैंने कहा कि आप बताइए, आपका इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, बहुत खर्च भी कर रहे हैं, लोहिया जी की किताबों की प्रदर्शनी नहीं है, किताब तो बेचते हैं संघ के लोग लोहिया जी की। तो अब संघ मेरे लिए समाजवादी है, आप तो है नहीं, किताबों के लिए हद से।
ये सत्य है। अम्बेडकर की भी किताबें संघ बेचता है। बसपा के सम्मेलन में अम्बेडकर की किताबें तो मिलती नहीं, जाइए देखिए, मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलती, लेकिन आपके शिविर में मिलती है, तो किसको हम माने? तो इसलिए लोहिया जी कहते थे एक बात, और मैं लोहिया जी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके शिविर में बोल रहा हूँ, मैं लोहिया जी को बंद कर दूंगा। कहते थे कि किसी भी पार्टी में अगर बहुत जरूरी न हो तो 2 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। क्यों? अगर पार्टी के रीति नीति सिद्धांत, राष्ट्रवाद और धर्म और देश की सुरक्षा इसको जान गए हो, पार्टी के नियमों के कैडर सीख लिए हो, तो जहाँ भी रहोगे वही रहोगे। मैं कहीं भी रहूँगा सोशलिस्ट रहूँगा। तो 2 साल से ज़्यादा, तो मैं 2 साल क्या, मैं तो 14 बार जेल गया हूँ, और कई साल तक समाजवादी पार्टी में बचपन से ही कक्षा 7 में पढ़ता था रावटसगंज में, तब जगजीवन राम का चश्मा तोड़ दिया था, वो कृषि मंत्री थे और जेल चला गया, कक्षा 7 में था तब से हर महीने जेल जाने का कार्यक्रम बनता था, बनारस में पढ़ते थे तो इमरजेंसी के 16 महीने और 14 बार और 15 बार तो जेल जाता। अब मुझे पार्टी की क्या जरूरत है? पूरा भारत मेरी पार्टी है, और जो मेरी बात माने, मेरे सिद्धांतों को, मेरे मन को सुख दे, उसको देखना अच्छा लगता है। अच्छा काम हो, अच्छा यज्ञ हो, धर्म का काम हो, भोजन हो, प्रसाद हो, सारे मंगल हो, सुंदर साड़ियाँ पहन के स्त्रियाँ बैठी रहें, गाना बजाना होता रहे, मंगल रहे, सर्व मंगल रहे, तो अच्छा लगता है। नेगेटिविटी रहे, लगातार आलोचना रहे, कलह रहे, तो किसको अच्छा लगेगा? तो इसलिए मैं वही हूँ। कहा था उन्होंने कि सर्वप्रथम राष्ट्र। बस 1 मिनट का एक संस्मरण सुना के मैं अपना 10-15 मिनट खत्म करूँगा। एक थे सत्यप्रकाश मालवी, जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, सत्यप्रकाश मालवी। उनकी पत्नी BHU में प्रोफेसर थी, और मालवी जी पता नहीं क्यों मुझको मानते थे। रावटसगंज भी मेरे घर आए थे, और डाला में भी मेरे एक कमरे के लेबर क्वार्टर में आए थे मंत्री से। तब उनका एक लेख छपा था किसी अखबार में, जनसत्ता में। उन्होंने लिखा कि इलाहाबाद से शालिग्राम जायसवाल लड़ रहे थे लोकसभा का चुनाव हो रहा था। लखनऊ में लोहिया जी आए प्लेन से, तो मालवी जी वहाँ के सचिव थे इलाहाबाद के, उनको भेजा गया कार से कि मालवी जी को ले आइएगा। और वहाँ के लोगों ने इलाहाबाद को समझाया कि कह दीजिएगा लोहिया जी से, भैया रास्ते में आप युवा हैं, कि ये समान नागरिक संहिता वाला मामला न उठाएं, क्योंकि वहाँ कहीं कहाँ आप उठा दिए तो वहाँ चुनाव हारने की स्थिति हो गई है, तो ये न उठाएं। लोहिया जी समान नागरिक संहिता चाहते थे। तो मालवी जी गए तो रास्ते में बोले कि एक बात करनी थी। बोले क्या? कि हमको इलाहाबाद के लोगों ने कहा है, पार्टी के लोगों ने, कि आप इलाहाबाद की सभा में समान नागरिक संहिता वाला सवाल मत उठाइए। लोहिया जी कहा क्यों? जो मेरे मन में आएगा वो बोलेंगे, जो इलाहाबाद के लोग कहेंगे वो बोलेंगे, और अगर मेरे बोलने से चुनाव हार जाते हैं तो मैं वापस जा रहा हूँ, गाड़ी घुमाओ जी। मालवी जी कांपने लगे, फिर गए वहाँ। लोहिया जी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया, मांग की, और वहाँ से इलाहाबाद से चुनाव हार गए। तो लोहिया जी कहते थे सर्वप्रथम राष्ट्र। देखो सत्यप्रकाश मालवी, सर्वप्रथम राष्ट्र, उसके बाद लोकतंत्र, और उसके बाद पार्टी। सर्वप्रथम पार्टी नहीं, सर्वप्रथम लोकतंत्र नहीं है, राष्ट्र। और आपको बताऊं कि ये गैर कांग्रेसवाद कब शुरू हुआ था? हालांकि आज भी गैर कांग्रेसवाद जरूरी है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। 1962 में जब BK कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे, और चीन ने 45,000 वर्ग मील भारत की जमीन, उत्तर पूर्व की उर्वशियम, रुक्मिणी का घर, देवताओं का घर,